वे जो कहते हैं कि वे नहीं डरते कभी, अक्सर डर जाते हैं नींद में। रात के अंधेरे में कोई नहीं होता उनके पास दिलासे के एक शब्द का उच्चारण करने के लिए। वे दिन में भी डर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह जिसका नाम है समय ने समझाया, रचनाकार हैं सिद्धेश्वर सिंह, उसके साथ उपस्थित हूं। सिद्धेश्वर सिंह मैदान और पहाड़ के बीच एक सेतु बनाने वाले कवि हैं। उनकी कविताओं में नदियों का बहता जल, वन और वनस्पतियाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त हैं, ऋतुएं हैं और स्मृतियाँ हैं। वे सच और झूठ के सम्मिलन के कवि हैं। अपनी भाषा में जो अपनापन है वह उसकी एक सशक्त आवाज़ है। यह उनका दूसरा संग्रह है और आप जानते हैं कि मैं किसी भी संग्रह के बारे में अपनी राय नहीं रखता हूँ, बल्कि सीधे सीधे उस संग्रह की कविताओं को पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सकें कि आपका प्रिय कवि या आपका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ अपने नए संग्रह के माध्यम से आपके समक्ष पहुँच रहा है। मैं जो पहली कविता पढ़ रहा हूँ सिद्धेश्वर सिंह की समय ने समझाया संग्रह है। उसका शीर्षक है पहाड़। वे किताबों में थे और इतने सुंदर थे कि प्रायः वहीं रहने को मचल जाया करता था जी। वे सपनों में थे, उनके होने से हरितिमा भर जाती थी नींद में और बादलों की तरह आवाजाही करती प्रतीत होती थी अतृप्त इच्छाएं। वे सिनेमा में थे, गीत संगीत और प्रेम से परिपूर्ण, जैसे कि उनके जीवन में हो ही नहीं कोई दुख, दर्द, तकलीफ। वे पर्यटकों के कैमरों में थे, सहमते, सकुचाते, स्वयं को निरंतर दर्शनीय बनाने के काम से थक कर चूर। वे समाचारों में थे, आपदाओं की मार से रुआंसे, और हम निर्लिप्त भाव से लिख रहे थे कविताएं अनेकानेक। वे पहाड़ थे, हमारी मूर्खताओं पर सिर धूनते और धूर्तताओं को क्षमा करते हुए चुपचाप। सिद्धेश्वर सिंह के कविता संग्रह समय ने समझाया से जो मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है पानी। एक कविता लिखना चाहता हूँ पानी के बारे में। मेरी भाषा को हो जाना चाहिए तरल, उसे सहेज लेना चाहिए पुरखों द्वारा बरते गए तमाम किस्म के बासनों में, ताकि शुष्क होने से बचे रहें शब्द, कागज बना रहे आर्द्र और लिखावट बनी रहे विनम्र नमी। मैं अपनी पूरी ताकत से पुकार रहा हूँ नदियों और समुद्रों को, बुला रहा हूँ बादलों को, मनुहार कर रहा हूँ पोखरों तालाबों की, निमंत्रण दे रहा हूँ झरनों को कि वे प्रकट हो जाएं एक संपूर्ण वाक्य बनकर और परिणति को प्राप्त हो काव्य कर्म। पानी अब भी ठहरा हुआ है कहीं। यह अलग बात है कि हमने खूब बनाए बांध, निकाली सदाबहार नहरें, ग्लेशियरों को गला दिया रौंद कर, बोतलों में बंद कर ले आए बड़ी बड़ी झीलें बाजार तक और भाप में परिवर्तित कर उड़ा दिया आंख का पानी। इस पृथ्वी पर एक प्यास है पसरी हुई अछोर। कविता का उर्वर प्रदेश दिनों दिन होता जा रहा है रेगिस्तान। सोचता हूँ और सोचकर डर जाता हूँ उस दिन की आहट से जब सिर्फ मुहावरे में बचा रह जाएगा पानी जैसा कोई शब्द। हम पूरी बेशर्मी से करते रहेंगे उसका वाक्य प्रयोग और कहलाएंगे एक सफल कवि। पानी पर क्या ही उम्दा कविता लिखी सिद्धेश्वर सिंह ने। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से, सिद्धेश्वर सिंह का कविता संग्रह है। नाम है समय ने समझाया और शीर्षक है कविता का कवि का जाना। कवि के जाने के दुख से अगर उबरना है तो उसकी कविता में उतर जाओ अकेले और चुपचाप।
कवि के जाने के दुख से अगर उबरना है तो उसकी कविता में उतर जाओ अकेले और चुपचाप। इसके लिए मत खोजो किसी का संग साथ, मत पूछो कि हिमालय किधर है। उसके लिखे शब्दों पर गौर करो, रखो चौकस निगाह, देखो कि उजास के कितने रंग हैं वहाँ। गिन सको तो गिनो कि कितने कितने छिद्रों से छन कर पृथ्वी पर आने को विकल हैं सूर्य, चंद्र और अन्यान्य अनाम ग्रह नक्षत्र। छुओ कविता को उसका हाथ अपने हाथ में लेकर महसूस करो कि कितना अंधकार सोख लिया है इस सोखते ने। देखो कि यहाँ वहाँ ये जो दिख रहे हैं दाग, धब्बे और बदरंग चकत्ते तमाम, इन्हीं में कहीं दबा है मेरा, तुम्हारा और उनका भी दुख, जिनकी कहीं थी नहीं कोई आवाज़ कि गला खखार कर कोई पूछ सके कि गाड़ी अभी कितनी लेट है। सृष्टि पर लगा है पहरा, फिर भी भाषा का एक पुल है, माझी के पुल की तरह ठोस और लोच से भरपूर। इस पर ठहरो जैसे ठहर जाती हैं पानी में घिरे हुए लोग। अभी करो यह एक जरूरी काम, उतरो कविताओं के जल में जूते चप्पल और खड़ाऊं उतार कर। कहीं नहीं जाता है कोई कवि, भले ही वह बताता रहे कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये केदारनाथ सिंह की काव्य पंक्ति है, जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। और चौथी कविता जो मैं सिद्धेश्वर सिंह के कविता संग्रह समय ने समझाया से पढ़ रहा हूँ, उसका शीर्षक है लिखना एक स्त्री पर। एक कविता लिखनी है मुझे स्त्री पर, और देखा तो लगा कि छूछा हो गया है समूचा शब्द भंडार। एक कविता लिखनी है मुझे स्त्री पर, और देखा तो लगा कि छूछा हो गया है समूचा शब्द भंडार। अनुभव हो रहा है कि किताबों की लिखावट उड़ गई है भाप बनकर, और आसमान में घुमड़ रहे हैं कलछौं मेघ। दिख रहा है कि चुपचाप खड़े हैं पुरखे, और मैं अपराधी की तरह सिर झुकाए कुरेद रहा हूँ जमीन, जिस पर वास कर रहा हूँ एक स्त्री के साथ। पृथ्वी की पीठ को छू रहा हूँ, हाथों में उभर आए हैं कुछ नीले निशान। समुद्र में डुबो देना चाहता हूँ भाषा को, जो कि उफन रहा है आंसुओं से लगातार। आज का यह दिन है शुभकामनाओं के भार से श्लथ, और मेरे हाथ में एक कलम है दर्प से भरी, कवि होने के गुरूर से चूर। शब्द अदृश्य हैं, विचारों की वीथी में कोई हलचल भी नहीं, फिर भी कविता लिखना ही है मुझे स्त्री पर। एक अजब जिद है यह भी, पिछली हर बार की तरह ही, कितनी बेतुकी, कितनी अश्लील। ये कविताएं मैंने सिद्धेश्वर सिंह के कविता संग्रह समय ने समझाया से पढ़ी। बेहद उम्दा कविताएं हैं। इसे वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस संग्रह का मूल्य 195 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 128। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी न किसी कविता संग्रह के साथ आपके पास उपस्थित होता हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन कविताएं लेकर आपके पास आते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। आप अगर कविताओं के प्रेमी हैं तो उनके कार्यक्रम को सुनते रहें, देखते रहें। कविता संग्रहों के बारे में हमारे इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार देखना ना भूलें। अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।